जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचदश नाम जूना अखाड़ा गंगा महासभा के अध्यक्ष जी, महामंत्री, अन्य उनके सदस्य वृंद, हमारे ये भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा 2531 वर्ष पूर्व ये छड़ी यात्रा का प्रारंभ किया। उन्होंने धर्म ध्वजा के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए पद यात्राएं किया। तीर्थों में जो मूर्तियों को अवैदिक मत के, बौद्ध मत के लोगों ने खंडित किया, उन मूर्तियों की पुनर्स्थापना करते हुए सनातन धर्म को एक नई दिशा, दशा, गति देने का कार्य किया। महाराज षडन के 60,000 पुत्र जब सत्ता के मद में मदान्ध स्वार्थान्ध होकर महाराज कपिल मुनि का अपमान किया, तो कपिल मुनि को उन्होंने चोर तक कह दिया। असंसदीय, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित शब्दों का जब उपयोग किया तो सांख्य तत्व के जो 24वां तत्व है, मतलब उन्होंने जब अपनी दृष्टि को देखा तो सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। तो उस वंश में सगर के 7 पुत्रों ने तप किया इसी स्थल पर, और अंत में भगीरथ को सफलता और सिद्धि प्राप्त हुई। वो आरूढ़ हुए और उनके पीछे गंगा यहाँ से गोमुख से निकलकर तप किया तो तिब्बत कामिनी गंगा कहा गया है। तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल से छोड़ा तो गंगा को हम मान था कि आखिर मेरे वेग को, प्रवाह को रोकेगा कौन। तो उन्होंने भगवान शिव की उपासना किया। शिव जी प्रसन्न हुए, कहे मैं गंगा के वेग को धारण करूंगा क्योंकि पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और गंगा सप्तमी को भगवान गंगा आकाश से जब पृथ्वी पर आई और भोलेनाथ के 7 जटाओं में रास्ता नहीं खोल पा रही थी, फिर भी भगीरथ ने प्रार्थना किया तो भोलेनाथ ने अपनी जटा से गंगा को गोमुख से खोला और उसके बाद गंगा सागर में जाकर लगभग 5000 किलोमीटर चलकर और बीच लहरिम जब गंगा की लहरें गई तो भगीरथ के 60,000 जो पूर्वज थे, किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, गंगा जल के एक कण पीने मात्र से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतरों का मनुष्य का पाप नष्ट होता है और उसका अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवत प्राप्त का मार्ग प्रशस्त होता है। ये अनेक औषधियों से निर्मित गंगा जल है, साक्षात ब्रह्मत्व है। विश्व की एकमात्र नदी गंगा है जिसके जल में आज भी आप सालों रख लो, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 1000, उसमें ऐसे तत्व हैं कि 48 घंटे के बाद 48 तरह के बैक्टीरिया के जीवाणु नष्ट होते हैं। ये कोविड का काल था, अगर उसको 3 दिन 3 टाइम गंगा जल का पान करा दिया जाए तो कोविड जैसे बैक्टीरिया के हिंदू विश्वविद्यालय के 26 वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने इस बात को प्रमाणित किया कि गंगा जल का अगर 3 दिन 7 दिन पान कराया जाए तो बैक्टीरिया के जिनके जीवाणु है वो नष्ट होंगे और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। गंगा में बाघभट्ट, धन्वंतरी, राजनिघंटु के आधार पर 54 तरह के औषधियों का वर्णन राजनिघंटु धन्वंतरी में किया गया है। वो सब हिमालय के क्षेत्र में गोमुख से और ये यहाँ तक गंगोत्री तक वो 56 तरह की औषधियाँ पाई जाती हैं जो गंगा जल में मिश्रित होकर, गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव है, ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर जब प्रवाहित होता है, जिसके एक कण पीने मात्र से हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान आदि शंकराचार्य के उत्तराखंड देवभूमि कही गई थी, ये देवताओं की भूमि थी जहाँ नर नारायण तपस्या किया। कहीं असुर प्रबल होते थे, कहीं देवता, एक तरफ यमुनोत्री, एक तरफ गंगोत्री, केदार और बद्री नारायण। इसके साथ साथ यहाँ 56 तरह के देवी देवताओं का वर्णन आता है, जिसमें वो देवताओं का यहाँ निवास कहा गया, 10 महाविद्याओं का निवास कहा गया। और ये हिमालय की भूमि कही गई जहाँ भगवान शिव की एक तरह से ससुराल कही जाती है, जगत जननी पराम्बा राज राजेश्वरी, जहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है। ऐश्वर्य से समग्र संपूर्ण ऐश्वर्य और श्री का आधार है और उसकी उपासना का आधार सृष्टि से हम संहार की ओर और संहार से सृष्टि की ओर। जो संत लोग हैं वो संहार से सृष्टि की ओर चलते हैं
और जो प्रवक्त मार्गी हैं वो सृष्टि से संहार की ओर चलते हैं, और जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध, लेकिन राज्य वैजेश्वरी के जो उपासक हैं त्रिपुर सुंदरी के लक्ष्मी और सरस्वती वैर भाव को छोड़कर वहाँ अविचल रूप से निवास करती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने जो यात्रा प्रारंभ किया, बीच में अवैदिक मतों के प्रभाव से खंडित हुई, लेकिन 2019 में हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक प्रेम हरिगिरी जी महाराज, उनके सहयोगी और 13 अखाड़ा और विशेष जूना अखाड़ा के सहयोग से यात्रा प्रतिवर्ष प्रारंभ होती है। और यात्रा के माध्यम से धर्म जागरण करना, देश की एकता अखंडता, भगवान विश्वनाथ इस यात्रा को सफलता दे, सिद्धि दे, सभी अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, पंचदशनाम जूना अखाड़ा की, छवि यात्रा की, आद्य शंकराचार्य की। हर हर महादेव।